जनवरी में प्रयाग कुंभ से पहले वहां लगने वाली दुकानों को लेकर नई दिल्ली में बहस छिड़ गई। अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदू की दुकानों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। सनातनी संस्कृति को देखने और जानने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से इस विषय पर खुलकर बातचीत की। इंडिया वॉइस के संवाददाता विकास चौहान सुनिए। 2025 को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बैठकों का दौर भी अंतिम चरणों में है और अखाड़ा परिषद की तरफ से जिस तरह से बात रखी गई है कि जो भी वहां पर व्यापारी होगा, जो भी अपनी दुकान लगाएगा, उसको अपनी पहचान ज़रूर बतानी होगी। हालांकि जिस तरह से सावन में इस बात को पहले भी उठाया गया था, लेकिन उस समय कुछ विवाद हुआ, लेकिन अब जिस तरह से जोर पकड़ रहा है, क्योंकि हिंदुओं का ये सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, इसकी लेकर क्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पहल की है और क्या उसकी रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले क्या विचार आया और क्यों इस पहल को आपको आगे बढ़ाना पड़ा? इंडिया वॉइस को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आजकल पूरे मीडिया में एक चर्चा चल रही है कि गैर हिंदू का बहिष्कार किया जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हमने कभी भी महाकुंभ में गैर हिंदू को बहिष्कार करने की बात ही नहीं रखी है। हमने अपनी आप को बचाने की बात की है, हमने अपनी संस्कृति को बचाने की बात की है, हमने अपनी परंपरा को बचाने की बात की है। इस समय आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे होंगे। अभी कल की बात आपको बताऊं, कल मसूरी में आपने सुना होगा, चाय में थूक रहा है, सब्जी में थूक रहे हैं। जहाँ भी देखो पूरे हिंदुस्तान में इनका एक जहाद चला हुआ है। कभी खाने में थूक रहे हैं, कभी खाने में पेशाब कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब आप बताइए, हमारा कुंभ का मेला है, कुंभ का पर्व है, हमारे यहाँ जप है, तप है, हवन है, अनुष्ठान है। वहाँ जाकर के ऐसी बातें होंगी, वहाँ सब्जी फल में थूका जाएगा, सब्जी फल में पेशाब किया जाएगा, सब्जी फल में जो आपका जो पानी है कहाँ से छिड़काव होता है, जो टॉयलेट का पानी है उसको उठा करके छिड़काव होता है। क्या ये हम बर्दाश्त करेंगे? भाई जिसको खाना वो खाओ, लेकिन हम जो सनातनी लोग हैं हम बिल्कुल उनकी थूक नहीं खाएंगे। इसीलिए हमने बहिष्कार किया है कि किसी की भी दुकान जो है मेला क्षेत्र में नहीं होगी। जिसकी दुकान होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कह सकते हैं कि कुंभ का माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए और जो सनातन परंपरा है उसको बनाए रखने के लिए इस तरह की पहल की। माहौल की बात आपकी सही है, बल्कि ये भी देखिए कि वो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, वो हमें गैर हिंदू बनाना चाहते हैं। हमें हमारे खाने में थूक मिलाई जाती है, हमारी चाय में थूक मिलाई जाती है, हमारी सब्जियों में यूरिन किया जाता है। तो क्या करें, हमें मजबूरी हो गई है। मैं कहना चाहूँगा आपको, हमारे यहाँ जितने मठ मंदिर है वो मुसलमान ही बनाते हैं, कारीगर जितने हैं सब मुसलमान हैं। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। गैर हिंदू हमारे भाई है, भाईचारा जो है हम लोगों ने ही बनाया है। हमारे संतों में भी मुसलमान महात्मा, ऐसी बात नहीं। जो सनातन को मानते हैं वो हमारे हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं, जो हमारे विरोधी है, जो हमारी आस्था को, जो हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करना चाहते, हमें उनसे विरोध है, हमें उनसे खतरा है। को जिस तरह से एक सनातन को बचाने के लिए और सनातन को बनाए रखने के लिए जो एक मुहिम गैर हिंदुओं के द्वारा उनके विरोध में चलाई जा रही है, उससे बचने के लिए ये पहल की गई है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार।